तो सुपर मेटल की, जिसकी चमक आने वाले सालों में सोने से कम नहीं होगी। जिस धातु से इंसान ने पहला औजार बनाया, आज वही धातु दुनिया का फ्यूचर यानी कि भविष्य माना जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जिस दौर में जिस धातु पर कब्जा रहा, ताकत उसी के हाथ में रही। लोहे ने साम्राज्य बनाया, तेल ने महाशक्तियां खड़ी की, और अब मेटल तय करेगा भविष्य का सुपर पावर कौन होगा। 21वीं सदी में ताकत का मतलब सिर्फ सेना नहीं, ताकत का मतलब है ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन सब की नींव है मेटल। इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी गाड़ियों में ग्रीन एनर्जी, इसके साथ ही भविष्य की हर टेक्नोलॉजी एक ही सवाल पूछती है कि आखिर इतना मेटल कहां से आएगा, क्योंकि जिस देश के पास धातुओं का भंडार होगा, वही देश भविष्य को कंट्रोल करेगा। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, और भारत भी इस रेस में पीछे नहीं रहने वाला, क्योंकि भारत की तैयारी और विजन साफ है, और प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच भी भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में शिद्दत के साथ जुटी हुई है। आज दुनिया का हर एक देश एक नई दौड़ में है, और वो है मेटल की रेस। कॉपर, लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सब सिर्फ मिनरल्स नहीं बल्कि ये रणनीतिक हथियार बन चुके हैं। अमेरिका से लेकर चीन, यूरोप तक हर कोई अपने मेटल स्टॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहा है, और भारत भी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि चुनौतियों का समाधान ही भारत को ताकतवर बनाता है। लेकिन समझना यह भी होगा कि इंडिया का फ्यूचर बदलेगा तभी जब भारत भविष्य के मेटल में आत्मनिर्भर होगा। आने वाले दौर में दुनिया पर वही देश राज करेगा जो मेटल को समझेगा, मेटल को संभालेगा, और जो मेटल में निवेश करेगा। और मेटल की दुनिया में भविष्य उसी का होगा जिसके पास उसका सबसे बड़ा भंडार होगा। ऐसा ही एक मेटल है कॉपर यानी कि तांबा, एक ऐसी धातु जिसे आज बाजार अगली चांदी कहता है। ईवी से लेकर एआई डेटा सेंटर तक, ग्रीन एनर्जी से लेकर बिजली ग्रिड तक, दुनिया की बुनियाद तांबे पर टिकी है। घर और साथ ही कमर्शियल वायरिंग और साथ केबल में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। बीते एक साल में तांबे की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। एमसीएक्स पर 29 दिसंबर को कॉपर करीब 1400 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 जनवरी को कॉपर की कीमत $6.069 प्रति पाउंड तक पहुंची, जबकि एक साल पहले यही कीमत $3.802 थी। यानी सिर्फ एक साल में करीब 7% की तेजी और उछाल देखने को मिला। पिछले साल सोने और चांदी ने शानदार रिटर्न दिया, लेकिन अब कॉपर भी उसी रास्ते पर चल रहा है। जिस तरीके से चांदी ने सोने से लगभग 2 गुना रिटर्न दिया, वैसा ही कमाल इस साल कॉपर से होने की उम्मीद है। लेकिन सवाल है कि कॉपर में इतनी तेजी आई कैसे? ये धातु इतना इंपॉर्टेंट हुआ कैसे? सोने और चांदी की कीमत में पिछले साल काफी तेजी आई, लेकिन तांबे ने निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। लेकिन पिछले कुछ समय से इसकी सप्लाई टाइट है। चांदी ने पिछले साल सोने से करीब डबल रिटर्न दिया, और माना जा रहा है कि इस साल कॉपर ये कमाल कर सकता है। तांबा, जो कि किसी चमत्कारी धातु से कम नहीं, माना यह जाता है कि लगभग 10,000 साल पहले जब इंसान ने पहली बार तांबे से औजार बनाना सीखा था, तो वो इसे एक चमत्कारी धातु मानता था। इसकी खासियत की वजह से इसे देवताओं का वरदान समझा जाता था। हजारों साल बाद ये लाल धातु एक बार फिर दुनिया की इकोनॉमी के सेंटर में है। इन्वेस्टर्स से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सभी इस बात को अच्छे से समझ रही हैं कि दुनिया में विकास का, ग्रोथ का अगला दौर एक बार फिर से तांबे पर निर्भर है, और यही वजह है कि तांबे की कीमत में आगे तेजी बने रहने की उम्मीद भी है। तांबे की मांग के लिए एक स्ट्रॉन्ग मार्केट सेंटिमेंट डेवलप हो। एक तरफ जहां पर तांबे की मांग बढ़ रही है, डिमांड, तो दूसरी तरफ दुनिया भर में इसकी सप्लाई पर भारी दबाव है। कई बड़ी खदानें जिसमें दिक्कत आ रही है। दुनिया में तांबे के सबसे बड़े उत्पादक देश चिली में हड़तालें चल रही हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में भी उत्पादन यानी प्रोडक्शन में रुकावटें आ रही हैं। इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग खदान ने फोर्स मेजॉर घोषित कर दिया, और ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से तांबे की सप्लाई अटकी हुई है, टाइट चल रही है। साल 2026 एक ऐसा साल जो दुनिया की रफ्तार को धीमा कर सकता है। कारण कोई युद्ध नहीं और ना ही कोई महामारी है, पैंडेमिक है, बल्कि इसका कारण है कॉपर की भारी किल्लत। अनुमान यह है कि 2026 में रिफाइंड कॉपर मार्केट में 1.5 लाख टन की सीधी कमी होगी, यानी मांग पूरी करने के लिए कॉपर ही मौजूद नहीं होगा। लंदन मेटल एक्सचेंज में कॉपर का स्टॉक घट रहा है,
जबकि अमेरिका के कॉमिक्स में स्टॉक बढ़ रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार में जहां 4 गुना ज्यादा तांबा लगता है, डेटा सेंटर में हजारों किलो तांबे का इस्तेमाल होता है। ग्रीन एनर्जी पूरी तरीके से इसी धातु पर टिकी हुई है, यानी जिसके पास तांबा उसके पास भविष्य बहुत मजबूत और ताकतवर। भारत के लिए कॉपर कैसे स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी है, यह भी आपको समझा देते हैं। अमेरिका ने तांबे को क्रिटिकल मिनरल घोषित कर दिया। भारत के लिए यह चुनौती भी है और अपॉर्चुनिटी भी। भारत तांबे में आत्मनिर्भर अगर होता है तो ईवी, एआई और ग्रीन एनर्जी में लीडर बन जाएगा। भारत की ग्रोथ स्टोरी कॉपर पर टिकी है, जिसमें रेलवे, इलेक्ट्रिफिकेशन, ईवी मिशन, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, स्मार्ट सिटी, डेटा सेंटर एक्सपेंशन, एआई और डेटा सेंटर कॉपर इंटेंसिव सेक्टर है। और भारत अगर इस चेन में ऊपर गया, बेहतर करता है, तो यह सिर्फ एक यूजर नहीं, टेक्नोलॉजी लीडर बन जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कॉपर आयात करता है। 2030 तक मांग 32 लाख टन होगी, जबकि 2047 तक 98 लाख टन से अधिक इसकी डिमांड रहेगी। और भारत अगर कॉपर में आत्मनिर्भर हुआ तो वो ऊर्जा आयात पर निर्भरता को घटा सकता है। भारत में जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में तांबे की खदानें हैं, इन खदानों से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा निकालती है। वेदांता और हिंडाल्को विदेश से कच्चे तांबे को आयात करके देश में रिफाइन करते हैं और फिर सप्लाई। दुनिया में तांबे का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दक्षिण अमेरिकी देश चिली में होता है। इस देश में कॉपर का सालाना प्रोडक्शन 53 लाख मीट्रिक टन है। उसके बाद अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का नंबर है। इस देश में ईयरली प्रोडक्शन 33 लाख टन है। पेरू में तांबे का सालाना 26 लाख टन, तो चीन में 18 लाख टन और इंडोनेशिया में 11 लाख टन, तो अमेरिका में भी 11 लाख और रूस में 9.3 लाख टन, तो ऑस्ट्रेलिया में 8 लाख टन। कजाकिस्तान जहां 7.4 लाख टन का ईयरली प्रोडक्शन है, तो मेक्सिको में 7 लाख टन प्रोडक्शन है। हम सब लोगों को एक चीज पर पूरा पक्का भरोसा है कि सोना एक बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन तांबा भी आने वाले समय में, भविष्य में सोने से कहीं ज्यादा काम आएगा। सोने को हम क्या करते हैं? ज्यादातर सोने का इस्तेमाल ज्वेलरी के रूप में, बैंक में इन्वेस्ट करने के रूप में करते हैं, लेकिन कॉपर 70,000 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूसेज में शामिल रहता है। जबकि तांबा क्रिएटर ऑफ वैल्यू है। एक ऐसा सुपर मेटल है जो कि आने वाले दशकों में एक नए तरीके की वेल्थ का क्रिएटर बनेगा। तांबे की ग्लोबल सप्लाई और डिमांड के साथ जियोपॉलिटिक्स और भारत के लिए एक बेहतर अवसर आने वाले समय में दुनिया की ताकत का नक्शा बदल सकता है।